तेज बारिश हो रही है और पूरा माहौल खौफनाक बन चुका है। कमरा बुरी तरह टूट-फूट का शिकार है, खिड़की के शीशे जमीन पर बिखरे हुए हैं। एक खौफनाक इफरीत, जिसका जिस्म काले कीचड़ जैसा है और जगह-जगह नुकीले कांटे निकले हुए हैं, एक जख्मी लड़के को दीवार से दबाकर पकड़े हुए है। लड़के ने सफेद गुसल का लिबास पहन रखा है और इसके जिस्म से खून बह रहा है। दरवाजे के पीछे एक लड़की छपी हुई है जो ये मंजर देखकर खौफ के मारे बिल्कुल साकत हो गई है। अचानक टूटा हवा शीशा और मलबा जोर से नीचे गिरता है। जख्मी लड़का अपना तवाजुन खो देता है और जमीन पर जा गिरता है। इफरीत का एक सियाह और खौफनाक हाथ अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। पूरे कमरे में एक अजीब खामोशी छा जाती है। सिर्फ बाहर होने वाली तेज बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। लड़के के अचानक गिरने से लड़की बुरी तरह डर जाती है। इसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है। इसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। वो खौफ से कांप रही है और अपने जिस्म पर लिपटे तौलिए को मजबूती से पकड़ लेती है। लड़की की चीख सुनते ही इफरीत आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता है। जमीन पर जख्मी लड़का उन दोनों के दरमियान पड़ा हुआ है। लड़की का चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका है और इसकी आंखें दहशत से फैली हुई हैं। अब इसे अंदाजा हो चुका है कि इसके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक इफरीत खड़ा है। हकीकत इफरीत अब पूरी तरह इसके सामने आ जाता है। इसके सफेद बाल बिखरे हुए हैं, इसकी एक आंख सब्ज रोशनी से चमक रही है, इसका मुंह खून से भरा हुआ है और इसकी उंगलियों से लंबे, तेज और खतरनाक नाखून निकले हुए हैं। लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत यह है कि ये कोई अजनबी इफरीत नहीं, ये वही जख्मी लड़का है जो कुछ देर पहले इंसान था। अब वो एक खौफनाक मखलूक में तब्दील हो चुका है और दर्द व अजियत से एक जोरदार धार मार। तस्वीर 7, खौफ का लफ्ज। लड़की का खौफ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। वो अपना सर पकड़कर पूरी ताकत से चीखती है, क्या मोन्स्टर। उसकी आवाज में इतना खौफ है कि जैसे उसने अपनी आंखों के सामने एक इंसान को इफरीत बनते हुए देखा हो। तस्वीर 8, इंसान अभी जिंदा है, लेकिन इस लम्हे कहानी एक इंतहाई दर्दनाक मोड़ लेती है। इफरीत अचानक लड़की के अल्फाज दोहराता है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर। ऐसा लगता है जैसे इस लफ्ज ने इसके अंदर छपी हुई इंसानी यादों को झंझोड़ दिया हो। वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या बन चुका है। इसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं है, इसमें दर्द, उलझन और सदमा भी है। जैसे उसके जिस्म ने इफरीत की शक्ल इख्तियार कर ली हो, लेकिन इसके अंदर मौजूद इंसान अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। वो अभी सुन सकता है, समझ सकता है और शायद अपने अंदर होने वाली इस खौफनाक तब्दीली को महसूस भी कर रहा है। यही इस मंजर का सबसे बड़ा हौलनाक राज है। वो इफरीत बन चुका है, लेकिन इसके अंदर मौजूद इंसान अभी जिंदा है। और अब उसे पहली बार एहसास हो रहा है कि दुनिया उसे इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर समझ रही है। वो खौफनाक काला इफरीत अब फर्श पर गिरा हुआ है। इसके इर्द गिर्द टूटे हुए शीशे बिखरे पड़े हैं, लेकिन अब वो गुस्से में धार नहीं रहा। वो रो रहा है। उसके जिस्म में मौजूद सियाह कीड़ों जैसी चीजें बेचैनी से तड़प रही हैं। इसकी एक चमकती हुई सब्ज आंख से आंसू बह रहा है। इसके मुंह से सिर्फ रोने की आवाज निकल रही है, सूब सूब। ये मंजर हैरानकिन है, क्योंकि जिस मखलूक को देखकर हर इंसान खौफजदा हो जाए, वो खुद अंदर से टूट चुकी है। तस्वीर 2, हकीकत मानने से इनकार। इसके सामने वही सुनहरी बालों वाली लड़की खौफ के मारे खड़ी है। इफरीत अपना सर झुका लेता है। इसके बड़े सियाह पंजे फर्श पर रगड़ रहे हैं। वो खुद को देखने से भी खौफजदा है। फिर वो टूटी हुई आवाज में कहता है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, नहीं। वो बार-बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी भी इंसान है। इसका जिस्म बदल चुका है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक इंसान मौजूद है। तस्वीर 3, दर्द भरा सवालात की बेबसी आहिस्ता-आहिस्ता चीख में बदल जाती है। वो अपने ही खौफनाक चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है और दर्द से चीख उठता है, क्यों? आखिर मैं ऐसा क्यों बन गया? क्यों? इसे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ ये सब कैसे हुआ। वो मरना नहीं चाहता था, वो सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, लेकिन जिंदा रहने की कोशिश में वो खुद ही एक ऐसी मखलूक बन गया जिससे हर इंसान डरता है। तस्वीर 4, ताकत का दर्द। गुस्से, बेबसी और तकलीफ में वो अपनी पूरी ताकत से जमीन पर मुक्का मारता है। धड़ाम। इसके जोरदार वार से पूरी जमीन लरज उठती है। वो चीख कर कहता है, मुझे ये ताकत नहीं चाहिए। लड़की खौफजदा होकर पीछे हट जाती है। जमीन पर एक जख्मी लड़का पहले ही बेहोश पड़ा हुआ है, जबकि ये नया इफरीत अपनी ताकत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इसे ये ताकत कभी नहीं चाहिए थी। इसने कभी इफरीत बनने का इंतखाब नहीं किया था। तस्वीर 5 और 6, हकीकत जानने की कोशिश। लड़की खौफ के बावजूद आखिरकार हिम्मत जुमा करती है। वो मुहतात अंदाज में इससे सवाल करती है, तुम आखिर हो कौन? इफरीत कुछ लम्हों के लिए खामोश रहता है, फिर वो रोते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। मुझे किसी ने गोली मार दी थी। वो बताता है कि गोली लगने के बाद उसे महसूस हुआ कि अब वो मरने वाला है। इसे यकीन हो गया था कि इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन मौत से बचने की आखिरी कोशिश में उसने एक अजीब चीज खा ली। वो कहता है, मरने से पहले मैंने एक एनर्जी ब्लैक मेटल खा लिया। इसके बाद उसके जिस्म के अंदर खौफनाक तब्दीलियां शुरू हो गईं। इसके अंदरूनी आज़ा बदलने लगे। इसका जिस्म इंसान जैसा नहीं रहा और आखिरकार वो एक इफरीत बन गया। तस्वीर 7 और 8, एनर्जी ब्लैक मेटल का राज। ये सुनकर सुनहरी बालों वाली लड़की हैरान रह जाती है। वो बेयकीनी से पूछती है, तुम एक इंसान से इफरीत बन गए? तुमने ब्लैक मेटल खाया था? इफरीत जवाब देता है, एनर्जी ब्लैक मेटल। फिर वो बताता है, एक आदमी जिसका नाम येबे था, उसने कहा था कि ये चीज ज़ॉम्बी के दिमाग से निकाली जाती है। वो मजीद वजाहत करता है कि जब वो मरने के करीब था तो इसने सोचा कि शायद इस अजीब चीज को खाने से वो जिंदा बच जाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस चीज को वो जिंदगी बचाने का आखिरी सहारा समझ रहा है, वही उसे एक खौफनाक मखलूक में तब्दील कर देगी। ये सुनकर लड़की के चेहरे के तासुरात अचानक बदल जाते हैं। वो चौंक कर पूछती है, अलामत वावेन वक्फताम वक्फताम वक्फताम। ये बे, तुमने अभी ये बे कहा। अब कहानी में एक नया और बड़ा राज पैदा हो गया है। ये लड़का कोई पैदाइशी इफरीत या खतरनाक विलन नहीं था। वो सिर्फ मरने से बचना चाहता था। इसने अपनी जान बचाने के लिए एनर्जी ब्लैक मेटल खाया, लेकिन इस ताकत ने उसकी जिंदगी तो बचा ली, मगर उसे एक खौफनाक इफरीत बना दिया। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है, ये सुनहरी बालों वाली लड़की ये बे को कैसे जानती है? क्या ये बे ने वाकई उस शख्स को एनर्जी ब्लैक मेटल के बारे में बताया था? क्या ये तब्दीली महज एक हादसा थी, या एनर्जी ब्लैक मेटल के पीछे कोई और खतरनाक राज छुपा हुआ है? और अगर ये लड़का अभी भी अपने अंदर इंसानियत रखता है, तो क्या ये बे उसे दोबारा इंसान बना सकता है? अब उस खौफनाक रात की कहानी सिर्फ एक इफरीत की नहीं रही, बल्कि ये बे और एनर्जी ब्लैक मेटल के एक बड़े राज की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही इफरीत की जबान से ये बे का नाम निकलता है, लड़की के चेहरे के तासुरात फौरा बदल जाते हैं। कुछ लम्हे पहले तक जो लड़की खौफ से कांप रही थी, अब इसकी आंखों में खौफ की जगह गुस्सा और नफरत नजर आ रही है। वो इफरीत के करीब आकर गुस्से से चीखती है, तुमने अभी ये बे कहा। क्या तुम ये बे को जानते हो? ऐसा लगता है जैसे इस नाम ने इसके अंदर छुपा हुआ कोई पुराना जख्म दोबारा ताजा कर दिया हो। तस्वीर 2, पकड़कर पूछ गछाव। लड़की को इफरीत से बिल्कुल खौफ नहीं रहा। वो आगे बढ़ती है, इफरीत के बाल पकड़कर उसे झंझोड़ती है और गुस्से से पूछती है,
बताओ तुमने उसे कहाँ देखा, वो उस वक्त कहाँ है? इफरीत दर्द से कराहता है। लड़की के रवैये से वाज़ेह हो जाता है कि ये बेका नाम इसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बदले और नफरत की एक पूरी कहानी है। तस्वीर 3, खूनी राज। इफरीत दर्द के बावजूद उसे जवाब देता है। वो कुछ अरसा पहले साउथ सिटी आया था। फिर वो एक खौफनाक हकीकत बताता है। उसके मुताबिक ये बे ने एक अजीब वाव गरीब एनर्जी तलवार इस्तेमाल की थी और पूरी इमारत में मौजूद लोगों का कत्ल आम कर दिया था। इफरीत मजीद कहता है वो शायद इस जगह से ज्यादा दूर नहीं होगा। अब लड़की को अंदाजा हो जाता है कि ये बे कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक इंतहाई खतरनाक शख्स है जिसके पास एक गैर मामूली ताकत रखने वाली तलवार भी है। तस्वीर 4, बदले की आग। ये सुनते ही लड़की के अंदर बदले की आग मजीद भड़क उठती है। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो जाती हैं और वो चीख कर कहती है, मुझे वहां ले चलो, मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसके अल्फाज से साफ जाहिर है कि ये बे के साथ इसकी दुश्मनी बहुत पुरानी और गहरी है। वो सिर्फ उसे शिकस्त नहीं देना चाहती, वो इससे बदला लेना चाहती है। तस्वीर 5, ये बे का खौफ अलीकन इफरीत ये सुनकर घबरा जाता है। वो फौरा उसे रोकने की कोशिश करता है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इफरीत जानता है कि ये बे किस कदर खतरनाक है। फिर वो हैरत से पूछता है, क्या तुम्हारी भी इसके साथ दुश्मनी है? इसे अब एहसास होने लगता है कि इस लड़की और ये बे के दरमियान कोई बहुत बड़ा राज मौजूद है। लड़की खामोशी से खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही है। वो बारिश की तरफ देखती है। इसकी आंखों में आंसू भी हैं और शदीद गुस्सा भी। फिर वो आहिस्ता से कहती है, मैं जिस हालत में हूँ इस सब का जिम्मेदार वही है। इसके बाद वो एक फैसला किन बात कहती है, हम दुश्मन हैं। अब एक और हैरान किन हकीकत सामने आती है। सिर्फ इफरीत ही ये बे की वजह से अपनी मौजूदा हालत में नहीं पहुंचा। ये लड़की भी समझती है कि उसकी मौजूदा हालत और इसकी जिंदगी की तबाही के पीछे ये बे का हाथ है। इस इंकिशाफ के बाद दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी छा जाती है। लड़की जमीन पर बैठकर अपने ख्यालात में खो जाती है। इफरीत भी खामोश खड़ा रहता है। उसकी तरफ से सिर्फ दोनों की कहानियां अलग थीं, लेकिन उनका दर्द एक जैसा था। एक अपनी इंसानी शक्ल खो चुका था, दूसरी अपनी जिंदगी और जिस्म की तबाही का जिम्मेदार ये बे को समझती थी। अब दोनों को एहसास होता है कि शायद वो एक ही दुश्मन के हाथों तबाह हुए हैं। कुछ देर बाद लड़की दोबारा खड़ी होती है और इफरीत को गौर से देखती है। जमीन पर वही सफेद गुसल के लिबास वाला जख्मी आदमी पड़ा हुआ है जिसे इफरीत ने पहले हमला करके मार डाला था। लड़की इस मंजर को देखकर इफरीत की ताकत का अंदाजा लगाती है। वो कहती है, तुम काफी ताकतवर हो, है ना? तुमने इस बदमाश को फौरा मार डाला था। अब उसके दिल में इफरीत के लिए पहले जैसा खौफ नहीं रहा। इसे महसूस होने लगता है कि शायद यही इफरीत ये बे के खिलाफ इसका सबसे मजबूत साथी बन सकता है। इफरीत अपने बड़े और स्याह हाथों को देखता है। वो खुद भी अपनी ताकत से हैरान है। फिर वो कहता है, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मेरे जिस्म में अचानक बहुत ज्यादा तवानाई भर गई थी। लेकिन इसके साथ एक बड़ा मसला भी है। वह कहता है, मगर मैं अभी इस ताकत को मुकम्मल तौर पर काबू नहीं कर सकता। यानी एनर्जी ब्लैक मेटल खाने के बाद इसके अंदर बेपनाह ताकत पैदा हो गई है, लेकिन वो अभी इस ताकत को समझने और कंट्रोल करने के काबिल नहीं। इसका जिस्म इफरीत बन चुका है, इसके अंदर गैर मामूली तवानाई है, मगर इस ताकत के साथ अभी तक इसका कोई तजुर्बा